हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में जहां हम हायरार्किकल डेटा मॉडल के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको पिछला वाला हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो पिछला वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि पूरा डेटा मॉडल्स जो डीबीएमएस में है किस टाइप के है, एक ओवरव्यू लिया था। तो उसी का एक आज पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हायरार्किकल डेटा मॉडल। सो आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, जाओ फटाफट से चेक करो। और उम्मीद करते हैं आपको वो चीज़ पसंद आएगा। सो मूव करते हैं आगे। व्हाट इज हायरार्किकल डेटा मॉडल, आखिर ये कौन सी बला है? सो सिंपली हम डेटा ऑर्गेनाइज इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। जो भी आपका डेटा होता है एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हायरार्किकल डेटा मॉडल। अब इसका जो खास बात है, आपको एक यहाँ पे पेरेंट देखने को मिलता है। एक आपको मतलब एक नहीं, बहुत सारे जो चाइल्ड देखने के लिए मिलते हैं। मतलब एक आपका एन यहाँ मान लो। तो रिलेशनशिप हम किस में बिल्ड कर रहे हैं? जैसे एक आपका ये पेरेंट हो गया और इसके नीचे बहुत सारे जो है यहाँ पे आपको चाइल्ड देखने के लिए मिल रहे हैं। लाइक एक चाइल्ड, किसी के 2 चाइल्ड और किसी के जो 4 चाइल्ड भी हो सकते हैं, बट ठीक है। फिलहाल के लिए हम 3 चाइल्ड मान के चलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चाइल्ड और एक पेरेंट अगर होता है तो उसमें क्या है, नो साइकिल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ठीक? अब इसमें क्या होता है, फिक्स पाथ फॉर एक्सेसिंग डेटा। अगर आपको कोई भी डेटा एक्सेस करना है तो उसके लिए आपके पास क्या है, एक फिक्स पाथ ही है। मतलब कि अगर आपको अपने घर से अगर तक कॉलेज तक जाना है तो आपके पास एक और सिर्फ एक ही फिक्स पाथ है, आप किसी और रास्ते से नहीं जा सकते। सो ये है हायरार्किकल डेटा मॉडल। आगे हम बात करते हैं, एक हम एग्जांपल लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट का, जो हम ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं उसके अंदर का। सो लेट्स सपोज यहाँ पे एक बॉस है, ठीक है? हो सकता है आप बॉस बन जाओ आगे जाके, तो ध्यान रखना। तो ये एक बॉस है, इसके नीचे बहुत सारे जो है वर्कर्स हैं, लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर है यहाँ पे, ह्यूमन रिसोर्स मतलब एचआर है, सीनियर क्वालिटी एनालिटिक्स और सीनियर जो है सिस्टम एनालिटिक्स। अब इसके नीचे भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है उसके नीचे क्या होता है, एक टीम लीडर होता है। जैसे आपके पास अगर कोई प्रोजेक्ट आता है, आप जाओगे कभी ऑर्गेनाइजेशन में, जब काम करोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आ रहा है और आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो, तो आपको एक टीम लीडर क्रिएट करना पड़ता है, जो कि उसके बाद असाइन करता है किसको क्या काम करना है। मतलब जावा डेवलपर्स, यहाँ एक ऐसे एग्जांपल लिया, और एक डॉट नेट डेवलपर है, ठीक है? अब मान सकते हैं कि वेब डेवलपमेंट आप अगर गए हो तो वेब डेवलपमेंट में एक फ्रंट एंड हो गया, एक बैक एंड हो गया। तो इस तरीके से, और एक क्या कर रहा है, टीम को लीड कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे सीनियर सिस्टम एनालिटिक्स में भी आप देख सकते हो कि जूनियर सिस्टम एनालिटिक्स एक हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के हेल्प से समझ सकते हो कि एक आपको यहाँ पे बॉस है और उसके नीचे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं। सो दिस इज नोन एज हायरार्किकल डेटा मॉडल। अब आगे बात करते हैं एक फाइल सिस्टम का। एक और एग्जांपल है जिसमें एक आपका क्या होता है, रूट फ़ोल्डर होता है जिसके अंदर सब फ़ोल्डर होते हैं और उसके अंदर कुछ फाइल्स होती है, ठीक है? एग्जांपल के लिए समझ सकते हो, आपके सी ड्राइव, आपने कंप्यूटर यूज़ किया होगा, उसमें सी ड्राइव है, उसमें डॉक्यूमेंट्स का एक फ़ोल्डर होगा, वर्क होगा, और उसके अंदर मान लो प्रोजेक्ट डॉट डॉक का एक फ़ोल्डर होगा। चलो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल करके दिखा देता हूँ कैसे ये है। मान लो ये मेरा डेस्कटॉप है, इसके अंदर बहुत सारे फ़ोल्डर हैं, ठीक है? अब ये फ़ोल्डर मेरा किसमें होगा? सी ड्राइव में होगा, क्योंकि डेस्कटॉप का जो होता है वो किसके अंदर होता है? सी ड्राइव में होता है। अगर आप इसको ओपन करोगे यहाँ पे दिस पीसी, तो इसके अंदर ही आपको एक मेन आपका ये फ़ोल्डर हो गया सी ड्राइव, एंड इसके अंदर आपको जितने भी आपके फ़ाइल है वो आपको मिल जाएँगे। लाइक यहाँ विंडोज़ के अंदर आप चले जाओ, या फिर आप यूज़र के अंदर चले जाओ, तो आपको वो जो भी डेटा है वहाँ मिलेगी, लाइक पब्लिक। अब इसके अंदर वो फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर में हम जा रहे हैं, ठीक है? तो लेट्स सपोज़ हम इसको कट करते हैं और एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मान लो ये मेरा एक फ़ोल्डर ज यूट्यूब के नाम से एक फ़ोल्डर मैंने बना रखा है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसके अंदर मुझे 4 फ़ोल्डर दिख रहे हैं, ठीक है? अब किसी एक को भी मैं ओपन करूँगा, इसमें बहुत सारे फ़ाइल दिख रहे हैं, ठीक है? अब इसके अंदर भी मान लो मैं एक और फ़ोल्डर के अंदर गया, फिर इसके अंदर 2 फ़ोल्डर दिख रहे हैं, फिर इसके अंदर गया, तब जाके हमें जो है कुछ इमेजेस देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो है, ये क्या है, एक हायरार्किकल डेटा मॉडल का एग्ज़ाम्पल है। क्लियर? मैंने आपको लाइव जो है चीज़ें करके बता दी, तो ईज़ी वे में आपको समझ में आ रहा होगा। सो मूव करते हैं आगे, की फीचर्स क्या है इस मॉडल का? सबसे पहला है कि ट्री स्ट्रक्चर है, ठीक है? जिसमें पैरेंट और चाइल्ड जो है हायरार्किकली जो है कनेक्ट रहते हैं। और यहाँ पे प्री डिफाइंड पाथ है, मतलब कि अगर यहाँ पे अगर कुछ भी आपको एक्सेस करना, तो उसका पहले से ही एक प्री डिफाइंड अ, पाथ है जिसके हेल्प से आप उसको एक्सेस कर पा रहे हो। लाइक अभी हमने दिखाया कि डेस्कटॉप पे हमें जाना है तो हम किसके थ्रू जा सकते हैं? सी ड्राइव के थ्रू जा सकते हैं, और डेस्कटॉप पे फिर एक फ़ोल्डर था यूट्यूब, उसके अंदर जो है एक और फ़ोल्डर था, तो वो हमारा क्या था, एक फिक्स पाथ था। अब यहाँ पे आपको फिक्स्ड रिलेशनशिप दिख रहा है, ठीक है? रिजिड बट एफिशिएंट फॉर सर्टेन यूज़ केस, मतलब कि ये थोड़ा-सा हार्ड है, बट एफिशिएंटली हम लोग नॉर्मल यूज़ केस में इसको ले सकते हैं, ठीक है?
अब इसमें यही चीज़ जो है इसका डिमेरिट भी बनता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, लेकिन पहले एडवांटेज के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि क्या एडवांटेज है इस डेटा मॉडल का। सबसे पहला ईज़ी टू अंडरस्टैंड, सिंपल है, काफ़ी लॉजिक जो है स्ट्रक्चर इसका काफ़ी सिंपल, मतलब कि ईज़िली आप इसको समझ सकते हो, ईज़िली इसके ऊपर काम कर सकते हो। दूसरा फास्ट डेटा रिट्रीवल, मतलब कि हम कोई भी प्री डिफाइंड पाथ है इसके कारण हम क्या कर सक रहे हैं, इसको जल्दी से एक्सेस कर पाते हैं। तीसरा है यहाँ पे आइडियल फॉर फिक्स्ड हियरार्किकल्स, वर्क वेल इन बैंकिंग एंड फाइल सिस्टम एटसेट्रा। तो अभी हमने देखा क्या फाइल सिस्टम के ऊपर अगर हम काम कर रहे हैं तो फाइल जितने भी हमें खोजने थे एक फ़ोल्डर के अंदर जो ऑर्गेनाइज़ करके दूसरे फ़ोल्डर को हम रख सकते हैं। लाइक मान लो आप डीबीएमएस का देख रहे हो, तो डीबीएमएस के जितने भी लेक्चर है वो क्या किया हमने एक प्लेलिस्ट के अंदर जो है रखा है। तो वो क्या हो गया, एक फाइल सिस्टम हो गया कि अगर आपको वो पूरा डीबीएमएस का लेक्चर चाहिए तो वो आपको एक फाइल के सॉरी एक फ़ोल्डर या एक प्लेलिस्ट के अंदर आपको एक प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट और समझते हैं। अब देखो हर चीज़ की अच्छाइयाँ होंगी तो कुछ ना कुछ बुराइयाँ भी होंगी। तो यहाँ पे डिसएडवांटेज के ऊपर हम बात करते हैं। पहला क्या है, रिजिड स्ट्रक्चर, हार्ड टू ऐड न्यू रिलेशनशिप। अगर मुझे इसके अंदर कोई फ़ोल्डर ऐड करना हो तो थोड़ा-सा हार्ड होता है, मतलब ऐसे नॉर्मली ऐड कर सकते हो, बट स्ट्रक्चर की हम बात करें तो वो एक हार्ड टास्क होगा। रिडंडेंसी, डेटा डुप्लीकेशन बहुत सारे इसमें हो सकते हैं, लाइक मैंने एक फ़ोल्डर में इसको करके रखा है, नहीं मिल रहा, दूसरे फ़ोल्डर में जो है मुझे खोजना पड़ेगा, तो हो सकता है डुप्लीकेट डेटा बन जाए। ठीक है? एक फ़ोल्डर में नहीं मिल रहा, चलो यहीं बना देते हैं, ऐसा सीन होता है। तो ये क्या है, डेटा डुप्लीकेसी का यहाँ पे सीन हो जाता है जिसको हम लोग रिडंडेंसी बोलते हैं। एंड थर्ड वन इज़ डिपेंडेंट रिलेशनशिप। अब डिपेंडेंट क्यों हमने कहा, क्योंकि अगर मान लो मैं यहाँ पे जो हमारा फ़ाइल था इस सॉरी फ़ोल्डर था, अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ बाय चांस तो क्या होगा? इसके अंदर के जितने फ़ोल्डर हैं सब डिलीट हो जाएँगे, जितने फ़ाइल्स हैं सब डिलीट हो जाएँगी। तो ये क्या है, डिपेंडेंट रिलेशनशिप है कि अगर हमने पैरेंट को डिलीट किया तो उसके जितने भी चाइल्ड हैं सब डिलीट हो जाएँगे। मतलब एक बार में पूरा खानदान जो है इसका खत्म हो जाएगा। तो ये इसका डिमेरिट है, डिसएडवांटेज है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको और भी हमारे डीबीएमएस के लेक्चर्स देखने हैं तो आप जो है हमारे फुल प्लेलिस्ट को चेक आउट कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय बाय।